नमस्कार, मालिका वचन में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हमारे साथ परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी आ चुके हैं। और त्रिसंध्या और होने वाले आने जो हो रहे हैं खंड प्रलय हो रहा है फिलहाल, और आने वाले होने वाले खंड प्रलय से बचाव के उपाय के बारे में पंडित जी मार्गदर्शन करेंगे इस बार। हमारे साथ है परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी। प्रणाम पंडित जी। मालिका डिकोडर से संजय भाई जी और दर्शन भाई जी, ये सभी बहुत कई वर्षों से प्रचार कर रहे हैं त्रिसंध्या का और मालिका का। तो सबसे पहले पंडित जी ये बताना चाहते हैं कि आपने पिछले लाइव में बोला था कि बांग्लादेश में जल प्रलय आएगा और खाद्यान्न की कमी होगी और ये कपड़े की भी इसमें ऐसा जो होगा। तो अभी कल का न्यूज आज का न्यूज हम देख रहे थे, उसमें तो जल प्रलय आ चुका है, लगभग पूरा नाव से लोग ट्रेवल कर रहे हैं। आपदा एवं राहत का बचाव का कार्य सरकार वहां जारी करती है। तो इतना जल्दी ये सब होने लग गया पंडित जी, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हर युग में हर समय में जो धर्म के विरुद्ध से कार्य किए हैं उन्हीं लोगों को धर्म ने नहीं छोड़ा। और धर्म ही है सच्चाई, पवित्रता, ईमानदारी और भगवान के शरण में जाना। और इस समय भगवान के शरण में सारा विश्व को जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। और बांग्लादेश में मैंने ही चेतावनी दिया था। देखो, हमारा चेतावनी यही है क्योंकि अभी भी समय है। अगर धर्म को नहीं देखें, क्योंकि सनातनी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ था वो अत्याचार को मैंने यही बताया था। मानो हम कुछ नहीं कर पाते, सरकार कुछ नहीं कर पाता है, उनको कोई मदद नहीं कर पाता है, पर भगवान एक है दुनिया में। जो भगवान कल की जगन्नाथ है वो नहीं छोड़ेंगे। और इस समय सत्ययुग का आगमन है। कोई भी कुछ बुराई करे या सनातन के ऊपर लड़े वो टिक नहीं पाएगा। सारा विश्व अगर भारत के साथ एक साथ भी शक्ति प्रयोग करेंगे तब समय के साथ वो भी अपना रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि भगवान के शक्ति सामने कोई नहीं है। बांग्लादेश में जल प्रलय, साइक्लोन और उसके साथ साथ अकाल पड़ना, बड़ा महंगाई, आर्थिक मांदावस्था, रोग बीमारी बड़ा परेशान करेगा। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर को जो तोड़ा गया, जो सनातन के जो पवित्र तत्व को जो तोड़ा गया, उसका फल उनको भोगना पड़ेगा। और अब शुरू हुआ कार्य, भगवान सब कर रहे हैं, मनुष्य नहीं कर रहा है। और आगे और भी तांडव देखेंगे। और ऐसे समय आएगा भोजन नहीं मिलेगा, फिर भारत के सामने आके बोलेंगे हमको भोजन दो। ऐसा समय भी होगा। जी पंडित जी, अभी जय जगन्नाथ। न्यूज में आज देखा था कि जो इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन थी, जो वहाँ पे उन लोगों ने अभी उनका मंदिर भी तोड़ा था जब ये सब हुआ। तो आज फिर से वो जो बाढ़ की स्थिति है, तो भी इस्कॉन संस्था है, उनके लोग सब अभी भी फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पता नहीं ये मतलब लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा। जी भाई, जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था तब भी जगन्नाथ संस्कृति, इस्कॉन संस्कृति बहुत सारे लोगों को आपस में एक परिवार समझ के भोजन बांटा था। आज उनको आपद आया, ये लोग बांट रहे हैं। ठीक है, सनातन हमेशा लोगों का रास्ता दिखाया, किसी का रास्ता नहीं रोका। सनातन धर्म का यही है, रास्ता यही है। और किसी का रास्ता को सनातन ने कभी नहीं रोका, किसी की प्रगति को सनातन ने नहीं रोका, किसी मनुष्य का अधिकार को सनातन ने नहीं रोका, किसी के ऊपर सनातन ने पहले अटैक नहीं किया। और सनातन हमेशा अनंत युग से सबको मदद कर रहा है। और वही मदद का तत्व आज इस्कॉन धर्म के पवित्र भक्तों ने दिखा रहे हैं। और भगवान उनके साथ है। समय आएगा जो लोग बुरा किए हैं उनको बुरा देखना पड़ेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर आगे देखेंगे कितना बड़ा साइक्लोन जाएगा, ये भी देखो।
जी बाबा। उतना नहीं, भोजन नहीं मिलेगा, सारे जो खेती बाड़ी सब नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं रहे। तब 2-3 साल चलेगा, तब अपना इच्छा से समझ जाएंगे धर्म और कर्म का विचार क्या है। बाबा एक अभी मोदी जी गए हुए हैं यूक्रेन में, तो मालिका में शिवकल्प में लिखा हुआ है कि चतुर्थ समर से दिन आरंभ रसिया है विमुख। तो क्या रसिया युद्ध से विमुख हो जाएगा? क्या शांति अभी कुछ समय के लिए स्थापित हो पाएगी? देखो, ये तो गुप्त बातें हमको सब पता है। भारत की प्रधानमंत्री गए हैं, क्यों गए हैं, सब कुछ पता है। पर ये हमारे देश की कूटनीति है, आपस में उसके बारे में विचार करूंगा। फिर एक बात यही है, जो भी बोले, जो भी सोचे, जो भी विचार करें, भारत और रसिया मिलके सारा विश्व के जो भी धर्मी भारत के साथ लड़ेंगे, उनका साथ सारे हिसाब करेंगे। और पहला चरण का, दूसरी चरण में भारत के साथ जापान, जर्मन और फ्रांस, ये तीनों देश मिलके सारा विश्व के भारत के विरोधी के साथ लड़ाई होगा। और तीसरा चरण में जो सप्तरथी, पांचों पांडव, 5 बालवीर, मरु और देवापी, 64 सिद्ध लड़ाई करेंगे। और पंचवां चरण, क्योंकि 5 युग में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंच सखा, पंचों पांडव, पंचभूत का प्रलय, 5 संख्या में भगवान कल्कि का जन्म, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है। अंतिम पंचम चरण में भगवान कल्कि सारा विश्व में सभी का एक एक करके जो जो जिसको जरूरी है उसी हिसाब से काम करके सारा विश्व में सनातन को प्रतिष्ठा करेंगे और सारा विश्व सनातन धर्म बनेगा। अभी भी समय है सारा विश्व की मानव के लिए। अगर बचेंगे तो सनातन को पकड़ेंगे, नहीं बचेंगे तो चलो कोई बात नहीं। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं बचेगा जिसका पास भगवान कल्कि से शरण नहीं है, सनातन धर्म का त्रिकाल संध्या नहीं है, और सनातन धर्म को जो विरोध करते हैं वो नहीं बचते। कितने शक्तिशाली, कितने पावरफुल हो, मैंने पहले से बताया था ना। जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर पापियों का विनाश होगा। जो जो देश सोचते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, हम सारा विश्व में राज करेंगे, ये नहीं होगा। राज करेंगे भगवान कल्कि और सनातन धर्म। और जो लोग सद्बुद्धि के साथ लौट आएंगे या अनुसरण करेंगे सनातन को, वो लोग भी बचेंगे। और ये भी बताता हूं, सारा यूरोप, अमेरिका सब छोटे छोटे द्वीप बनेंगे। आज जो क्षेत्रफल है उनका 10% रहेगा, ऐसा भी होगा। अच्छा पंडित जी, अभी कुछ लोग मतलब हम जब प्रचार करते हैं तो कुछ लोग अपने जो क्वेश्चंस हमारे सामने रखते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट हमने बनाई, वो हम अभी आपसे पूछेंगे। पहला ये है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पहले से अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जो तीनों समय कुछ ना कुछ मंत्र बोल रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो उन लोगों का कहना ये है कि अब तक हमने जो नाम जप किया है, त्रिसंध्या किया है, या फिर जो भी हम करते आए हैं, क्या उसका कोई मतलब नहीं? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हम यही करेंगे और ये मतलब भागवत महापुराण ही पढ़ेंगे, त्रिसंध्या ही करेंगे तो ही हम बच पाएंगे। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते? देखो, मेरे को किसी के लिए कहना नहीं, पर सबके लिए भी कहना है, क्योंकि ये जो त्रिकाल संध्या तत्व है, ये तत्व सिर्फ सुधर्मा महासंघ बांटता है और विश्व सनातन धर्म के माध्यम से बांटा जाता है। इसका मंत्र अलग है, इसका जो धारा भी अलग है। और भारत में जो जो धारा आज लोग बोल रहे हैं इसको करने से बच जाएंगे, इसको, इस मंत्र को पकड़ने से बच जाएंगे, देखो मैं बताता हूं। बाजार में बहुत सारे दवाई मिलता है, और अगर ओरिजिनल दवाई ना मिले ना तो पेशेंट का हालत मृत्यु तक जाता है। ऐसा हालत होगा जो लोग ये त्रिकाल संध्या को नहीं मानेंगे। आज ना समझे, 2-3 साल में समझ जाएंगे
तब बोलेंगे हमको भी करना है, क्योंकि सुधर्मा महासंघ सारा विश्व में सनातन धर्म का प्रतिष्ठा करेगा। सुधर्मा महासंघ की धारा विश्व में धर्म का प्रतिष्ठा करेगा। संबल ग्रामरे विष्णु जथा घरे प्रभु जहू जन्म विवे सुधर्मा सभाटी श्री जाज नगर प्रभु आपे विस्तारिवे। इसका अर्थ भगवान कल्कि का संस्था जो हो वो सुधर्मा महासंघ और विश्व सनातन धर्म और पंचरंगी ध्वजा और त्रिकाल संध्या, ये सुधर्मा संघ का तत्व। और सुधर्मा संघ कोई नहीं है भारत में, सुधर्मा महासंघ कोई नहीं है। ओडिशा में एक सुधर्मा महासंघ है और सुधर्मा महासंघ जो है विश्व सनातन धर्म, वो किसी संस्था के साथ नहीं है। तो ये संस्था सिर्फ उड़ीसा में बना है और उड़ीसा में बनने के लिए शास्त्रों में लिखा था, और ये संस्था को सारा विश्व को अनुसरण करना पड़ेगा। ना करेंगे तो फिर बाद में आएंगे, कोई फायदा नहीं है। जी पंडित जी, जैसे रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ईरान के मध्य युद्ध होने वाला है, इजराइल से इजराइल लेबनान का युद्ध चल रहा है, अमेरिका में मंदी की संभावना है, मंदी आने वाली है, यहाँ पर क्या बोलते हैं तख्ता पलट हो चुका है। तो ये इसका स्पष्ट भारत में डिस्टेबलाइजेशन जिसको बोलते हैं, भारत में जो उथल पुथल पंडित जी, ये नोटिसेबल कब होगा, यानी इतने बड़े लेवल पे ये कब होगा? इन लोगों देखो, ईरान युद्ध नहीं लगेगा, अगर लगेगा छोटे मोटे होके बंद हो जाएगा, उसको कोई परमानेंट युद्ध नहीं होगा। हाँ, अभी जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए अमेरिका की मदद से कार्य चल रहा है, इसके लिए अब तक युद्ध नहीं हुआ है। हमको सब दिखाई देता है, जानते हैं, पर ऐसे समय आएगा सब मिल जाएंगे, ईरान अमेरिका भी मिलेंगे, मिलके पाकिस्तान को मदद देंगे। तो ये जो हो रहा है, ये एक इक्वेशन भविष्य के लिए हो रहा है, जैसे कि एक तरफ रसिया, दूसरी तरफ से अलग देश रहेंगे। और भारत की जो सरकार अभी चल रहे हैं, ये सरकार की प्रति आगे 13 महीने के बाद समस्या शास्त्रों में कहीं दिखाई देता है। अब से बोलूंगा तो कोई किसी को समस्या आएगा, इसलिए नहीं बोलता हूं, पर समस्या जरूर है 13 महीने के बाद। और यहाँ पर भविष्य मालिका में लिखा है, त्रिजटार वंश मिली दारू को नेबे रेल रे भरी सबू बुद्धि जीवटी पासुरी। त्रिजटा यानी इंदिरा गांधी जी जो कांग्रेस दल है, उनके परिवार लोग आके जगन्नाथ महाप्रभु को स्थानांतरण करेंगे। कहां से? जगन्नाथ क्षेत्र से छतिया धाम। तो ये जो लिखा है ये भी तो जरूर होगा, और जरूर होगा। अगर उनके पास क्षमता होगा तो करेंगे ना, उनका पास क्षमता पावर नहीं होगे तो वो कैसे जगन्नाथ मंदिर का ट्रांसफर, जगन्नाथ प्रभु के ट्रांसफर करेंगे? तो ये भी लिखा है, क्योंकि ये दोनों तत्वों को विचार करें तो आगे समस्या है। और जो शास्त्र में अच्युतानंद ने लिखे हैं उसमें परिवर्तन नहीं होगा। त्रिजटा के वंशधर लोग जगन्नाथ प्रभु को स्थानांतरित करेंगे, यानी वो भारत के बड़े क्षमता पर रहेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और उनके साथ रसिया के सरकार रहेंगे, ये लिखा। और दूसरा, भारत के अंतिम कलियुग का प्रधानमंत्री जो अभी हैं, वो भी तो अभी है, कलियुग तो अंत हो चुका है, वो अंतिम प्रधानमंत्री भी है। उसका बाद जो शासन रसिया आएगा, फिर शासन काल में जो परिवर्तन होगा, इसके बारे में अच्युतानंद ने लिख दिए। त्रिजटा के वंशधर जगन्नाथ जी को स्थानांतर करेंगे, जगन्नाथ मंदिर को सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे। तो भारत की जो मुख्य अंग है वही तो करेंगे ना, दूसरा लोग कैसे करेंगे? उड़ीसा में तो बीजेपी सरकार है, क्योंकि उस समय मिलिट्री का बड़ा पावर रहेगा और मिलिट्री भारत सरकार के कंट्रोल में रहेगा, ये लिखा। पंडित जी, ये जो अभी आपने बताया कि रशिया उस समय उन लोगों के साथ होगा, तो काफी लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि मालिका में लिखा है कि रशिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ये सब देश उस समय भारत के साथ होंगे। और एक तरफ ऐसा भी लिखा है कि
भारत रशिया के पराधीन होगा, तो इसका मतलब रशिया साथ में होगा या भारत को कंट्रोल करेगा? नहीं, भारत को कोई कंट्रोल नहीं करेगा, ये स्पष्ट है। भारत सरकार रहेगा, भारत सरकार के साथ रशियन आर्मी रहेंगे और एक जॉइंट ऑपरेशन भारत में चलेगा और बॉर्डर में युद्ध भी होगा। यानी भारत में उस समय सांप्रदायिक दंगा भी होगा। एक तरफ से भारत में पहले से बताया था, एक तरफ से भारत को अंदर में लड़ना पड़ेगा, दूसरी तरफ से बॉर्डर में भी लड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए रशियन आर्मी जो रहेगा भारत सरकार के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन करेंगे और उनको भारत के विरुद्ध में वो काम नहीं करेंगे, अच्छा काम करेंगे, मदद करेंगे, भोजन भेजेंगे, दवाई भेजेंगे, बॉर्डर पर लड़ेंगे, अस्त्र शस्त्र देंगे, सब कार्य करेंगे। उनका कोई मकसद नहीं भारत को शासन करने की या भारत के शासन केंद्र को लेने के लिए या उसका अधिकार लेने के लिए। वो मदद के लिए आएंगे, मदद करेंगे। और ये मालिका में लिखा है। इसीलिए द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जब रसिया आके भगवान कृष्ण की सेवा में निवेदन किया था, तो प्रभु बोले नहीं, कली युग में तू करोगे और कली युग में सारा भारत का और जगन्नाथ क्षेत्र का सुरक्षा दायित्व तेरे ऊपर जिम्मेदारी देते हैं। और ये भी भविष्य मालिका में लिखा है, जब जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे, युद्ध अंत होगा, कली युग का महाभारत युद्ध अंत होगा, भगवान कल की रजा बनेंगे, रशिया को आशीर्वाद करेंगे और रशिया का जो आशीर्वाद दिए थे, जो कर्म बाकी था वो कर्म कंप्लीट हो जाए, वो अपना बेस्ट। ये भी लिखा। बाबा एक क्वेश्चन ये भी है कि रसिया भी तो जो जितने भी इस्लामिक कंट्री है उनके बहुत ज्यादा करीब है, ईरान के भी बहुत ज्यादा करीब है, तुर्की के भी काफी करीब है, तो वो भारत को क्यों सपोर्ट करेगा? तो मतलब उनका ऐसा बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो भारत को ही सपोर्ट करे? देखो, भगवान जो डिसीजन लेते हैं ना, उसको सब पालन करते हैं। देखो, आज के दिन में सारा विश्व में जितना युद्ध चलता है, जितना परिवर्तन होता है, लोग सोचते हैं हम करते हैं, देश सोचते हैं हम करते हैं। मैं तो कहता हूँ भगवान ही करते हैं। जी। तो रशिया को जैसे वर प्राप्त हो और भगवान का वर प्राप्त हो, उसमें कोई कितना विरोध करे ना करे कोई फल नहीं, कोई विचार नहीं इसमें। जो लिखा है, जो भगवान ने बनाए हैं या बताए हैं या बोले हैं, वो ही होगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जितना कोई उसमें कोई विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि वो देश उनके साथ है और उनके साथ रहने के सिवा उनका कोई चारा नहीं। और दूसरा, धीरे धीरे देखो, आज रसिया में इस्कन धर्म बढ़ रहा है, सनातन धर्म के प्रति लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और भविष्य मालिका का रसियन भाषा में भी भाषा रूपांतरित हो चुका है। बहुत लोग रशिया में भी जोड़े हैं भविष्य मालिका के साथ। तो ये समय आएगा जब वो जान लेंगे भगवान कल की यानी सर्वशक्तिमान भारत में है, इसलिए उनको हम मदद करें। नहीं तो हम नहीं रह पाएंगे। उनका ये विश्वास भी आ जाएगा उससे। पंडित, इसमें एक क्वेश्चन इसलिए आता है ना कि वो रसिया विरोध में रहेगा, क्योंकि रसिया शासन है एक तो लिखा है, दूसरा उसमें लिखा है कि रसिया घुसेगा बड़ देवड़ में, वो उनको लेने, जगन्नाथ जी को लेने, त्रिजटा के वंश के साथ। तो एक तो नॉन हिंदू अलाउड नहीं है जगन्नाथ मंदिर में, और दूसरा यदि वो हमारा सपोर्टर है तो वो मंदिर में क्यों घुसेगा जगन्नाथ जी को लेने, उनकी दारू मूर्ति लेने क्यों जाएगा? देखो बात, जब कोणार्क और जगन्नाथ क्षेत्र समुद्र की ओर से आपद आएगा तो जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर को मिसाइल अटैक होगा। जब मिसाइल अटैक होगा तब सुरक्षा जरूरी पड़ेगा। प्रभु को छतिया धाम ले जाएंगे, क्योंकि वहीं पर प्रभु सुरक्षित रहेंगे। उधर लड़ाई होगा, बड़ा लड़ाई होगा। तो इसलिए रसिया घुसेगा नहीं, रसिया मदद के लिए जाएगा। देखो, जब कोई सरकार का डिसीजन होता है, कोई कर्फ्यू होता है, कोई इमरजेंसी होता है, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो उसी समय इम्प्लीमेंटेशन के लिए भारत की आर्मी, रशियन आर्मी मिलकर कार्य करेंगे, तो उनके साथ वही रहेंगे। तो घुसेगा नहीं, वो कार्य के लिए जाएंगे और सरकारी ऑर्डर से जाएंगे, विदाउट ऑर्डर से नहीं जाएंगे। तो ये ट्रेन से कहाँ जाते रहेंगे जिसको हनुमान जी तोड़ देंगे? क्या नाम है, हनुमान जी कई जगह बताते हैं, कई जगह बताते हैं पूरी सरवा तोड़ देगा।
ट्रेन से दारू को ले जाते रहेंगे, बैरी स्टेशन में इंजन भांगेगा लिखा है, तो ये कौन ले जाते देखो, रहेगा सब? ये जो कोलकाता के बैरी स्टेशन जान सेठारे इंजिन होइबो चूर्ण जी तहु प्रभु हेबे अंतर ध्यान। इसका अर्थ है बैरी स्टेशन पर इंजन खंड खंड हो जाएगा। जब इंजन खंड खंड हो जाएगा तब प्रभु अंतर ध्यान हो जाएंगे। यानी प्रभु अंतर ध्यान कैसे होंगे? यानी उसी समय तक भगवान के ब्रह्म शक्ति वो रेल में जगन्नाथ के साथ जाएगा। जब इंजन टूट जाएगा तब प्रभु अंतर यानी ब्रह्म अंतर ध्यान हो जाएंगे, सिर्फ दारू रहेगा। क्योंकि ये लिखा है भक्त संगे भगवान दारू को नेबे छतिया ग्राम। दारू ब्रह्म नहीं बोले दारू को लेके जाएंगे। तो ऐसे हिसाब से बुरी श्रवा हो या प्रभु की इच्छा से हो, इंजन टूट जाएगा। इंजन टूट जाने के बाद वहीं पर एक झाड़ेश्वर कढ़ाई एक पवित्र स्थान है, वहीं पर भगवान नमक के बिना भोजन करते हैं। उसी दिन नमक के साथ प्रसाद बना जाएगा। जगन्नाथ जी को प्रसाद लगेगा, झाड़ेश्वर भगवान को भी लगेगा, और उसका बाद फिर छतिया ग्राम यानी छतिया धाम जगन्नाथ जी भक्तों के साथ जाएंगे। जी पंडित जी, ये झाड़ेश्वर से याद है, झाड़ेश्वर महादेव का नाम ऐसा बाद में लोकनाथ हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा लोकनाथ, देखो लोकनाथ जी के बारे में ये लिखा है भगवान कल की धर्म संस्थापना पर घोड़े पर जाके लोकनाथ और माता बिमला देवी को घोड़े पर बैठा के लाएंगे भुवनेश्वर को, ये लिखा है। ये छेरा पंडित जी, छेरा पोहरा का आशीर्वाद सुना हो मिला है रसिया को। छेरा पोहरा क्या प्रथा है उड़िया का, बताइएगा इसको। छेरा पोहरा करने का आशीर्वाद मांगा था वो। देखो जगन्नाथ मंदिर में जो सफाई होता है उसको छेरा पहरा कहते हैं। छेरा पहरा का अर्थ है सोने का जो ये झाड़ू है और चंदन, गंगाजल और अगरू और सारे पवित्र पंच तत्व को मिला के एक मिश्रण होता है, उसको छेरा कहते हैं। और जिस झाड़ू में पहनते हैं उसको पहरा कहता है। झाड़ू ये छेरा पहरा उसको कहते हैं। और द्वापर युग में द्वापर रे रुसिया मागी थिला बर छेरा पहरा देवटी मुहिजे कलिर तू ही आसी घेनी करी मते नहीं जीवु 7 दिन छतिया रे मते तू रखिबु सही टारू रुसियार मुख्य होई जीव जगन्नाथ को चरणे शरण पसी। ये उड़िया में लिखा। क्योंकि द्वापर युग में रसिया वर मांगा था तो प्रभु बोले द्वापर युग में कोई काम नहीं है, यहाँ पंच पांडव है, सब है, बड़ा युद्ध होगा, वो संभाल लेंगे, तेरा कोई काम नहीं है। पर मैं तेरे को आशीर्वाद करती हूँ कलयुग में जब मैं जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चतुर्धाम मूर्ति के रूप में रत्न सिंहासन पर विद्यमान होगा, बड़ा महाभारत युद्ध होगा और भारत की ओर विपद आएगा, आपद आएगा, भारत को मदद करना और मेरे का रक्षा करना और मेरे राजा बन के 7 दिन तुम मेरे सेवा में लगना, उसका बाद तेरा मुख्य हो जाएगा। यानी मैं जो तेरे को आशीर्वाद दिया उसका पूर्ण हो जाएगा और तुम अपना देश। जी अच्छा, तो रथ यात्रा में पंडित देखते हैं बहुत मालिकाकार बोलते हैं रसिया आके घुस के लेगा, रसिया आके जगन्नाथ को अपहरण करने के लिए जाएगा, जगन्नाथ का संपत्ति ले जाएगा। ये देखो मालिका तो जानते नहीं और पुस्तक से थोड़ा पढ़ते हैं, कहीं से सुनते इधर उधर करके बोलते हैं। नहीं, रसिया हमारी परिवार है और परिवार में जब आपद आता है परिवार लोग जैसे मदद करते हैं ऐसे मदद करेगा। एक मालिका गवेषक ने ये भी बोला था कि रशिया भारत के अगेंस्ट में युद्ध में रहेगा, ऐसा भी कुछ बोला था। और ये एक बार नहीं काफी बार बोल चुके हैं, काफी डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। क्या बाबा?
ऐसा बोला है काफी, जो मालिका गवेषक है उड़ीसा के ही हैं, उन्होंने बोला है कि रशिया भारत के अगेंस्ट में रह के युद्ध करेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि मालिका में लिखा हुआ है भारत में रह के युद्ध भारत के करेगा। अगेंस्ट, हाँ भारत के अगेंस्ट में रहेगा रशिया, भारत भारत के के विरुद्ध। विरोध में रहेगा ऐसा। भारत के खिलाफ रह के देखो मैंने तो भविष्य आगत भविष्य तो मालिका जिसमें स्वयं अच्युतानंद ने लिखी जे द्वापर रे रुसिया मागी थिला बर, यानी द्वापर युग में रशिया बर मांगा था। किसके लिए? भगवान के सेवा के लिए। सेवा के लिए अर्जुन ने विजय किया था। कास्पियन सागर की किनारे जितने देश वो रसिया था, उसको विजय करने के बाद उनका राजा रानी सब आते प्रभु का शरण में, बोले प्रभु बोले जो सेवा हम करेंगे। और कास्पियन सागर की किनारे पहले आर्य लोग रहते थे जो सनातनी थे, और रसिया लोग कभी सनातनी थे, और युग परिवर्तन के साथ साथ वहीं पर अलग धर्म फैल गया। तो द्वापर युग में वर मांगा था भगवान कृष्ण को, बड़ा भक्त थे वो, सभी आर्य परंपरा सनातनी थे, और बोले प्रभु मेरे को कुछ आदेश दो सेवा के लिए। तो प्रभु बोले अभी सेवा जरूरी नहीं है, कली युग में मेरा सेवा में लगना। और ये लिखा है, उसका प्रमाण है। देखो भविष्य मालिका आज अपनी इच्छा से लोग बोल रहे हैं, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं, पर बात यही है भविष्य मालिका का रक्षक सुधर्मा महामहा संघ है जो अच्युतानंद ने लिखे, जिसका पास पंचरंगी ध्वजा है वो ही उसका जिम्मेदारी है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं भारत में कोई पंथ कोई धर्म का हमारी पंचरंगी ध्वजा नहीं है। तो जो पंथ पंचरंगी ध्वजा पकड़ता है और वही पंथ जो मालिका बोलता है, उसमें क्या सच्चाई इस समय पर प्रमाण करेगा। अभी बोलने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि जब तक लोगों को हिसाब नहीं आएगा तो बेहिसाब का बात छोड़ेंगे नहीं। पंडित जी पंचरंगी ध्वजा आपने बताया, इसमें 5 रंग कौन कौन से हैं, उसका प्रासंगिकता क्या है पंडित जी, यानी उसका मतलब क्या है, क्या इंडिकेट करता है? श्वेत पीत लोहित हरित तन्मध्ये नील अक्षर, श्वेत पीत लोहित हरित नील वर्णय तन्मध्ये एकाक्षर। श्वेत शुभ्र, पीत पीला कलर, लोहित लाल कलर, और हरित ग्रीन कलर, और तन्मध्ये एकाक्षर। एकाक्षर यानी भगवान आदि विष्णु सनातन का जो एकाक्षर तत्व, ये पंचरंगी ध्वजा। और पंचरंगी ध्वजा का तत्व ये सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री। जब होगा तब सारा विश्व में राम राज्य होगा। जी ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था, ये नहीं पता था कि पंचरंगी ध्वजा कैसा है। कई लोग जैन से कंपेयर करते थे कि उनके में भी होता है ऐसा। तो देखो मैं पवित्र जैन धर्म के बारे में भी बता देता हूँ, इसको भी सुनो। और सभी जैन धर्म जो है बड़े अच्छे धर्म है, बड़े अच्छे नियम को पालन करते हैं, सनातन धर्म का बड़ा परंपरा को पालन करते हैं, जीव हत्या को विरोध करते हैं और भगवान का भी भजन करते हैं। पर कल की पुराण में उसके बारे में वर्णन है। क्या वर्णन है? भगवान बुद्ध देव के जो प्रतिमा वो जैन धर्म में पूजा होता है। और बुद्ध धर्म कहां से आया? श्रीमद् भागवत में नवम अवतार के हिसाब से भगवान बुद्ध को भगवान वेद व्यास ने रचना की है, लिखे ना जी। ये लिखे ना, जैसे ततः कलौ संप्रभृते सम्महाय सुरदिशान बुद्ध नामना अजन सूत किंकटेषु भविष्यति। ये श्रीमद् भागवत पुराण में संस्कृत भाग में लिखा है। ततः कलौ संप्रभृते सम्महाय सुर दिशान बुद्ध नामना अजन सूत किंकटेषु भविष्यति। श्रीमद् भागवत में उसका रचना है। और कल की पुराण में ये रचना है, भगवान वेद व्यास ने कल की पुराण रचना किए थे। उसमें रचना है भगवान बुद्ध देव का प्रतिमा को जैन धर्म में पूजा होता है। और जगन्नाथ संस्कृति में ये लिखा है
बोधानं बुद्ध रूपम ऋषभ जतिवरम जैन सिद्धांत सारम आदेव पातु नित्यम कलिकुल गुहरम श्रीनील शैलाधिनाथ। इसका अर्थ है ये जगन्नाथ महाप्रभु बुद्ध धर्म और जैन धर्म का सिद्धांत सार यानी उनका मुख्य देवता। तो इसीलिए सभी धर्म एक ही है, सभी सनातनी था, सनातनी रहेंगे। जैन धर्म बहुत अच्छा धर्म है और बड़ा धर्म का पवित्रता सारा विश्व में फैला है, उसके लिए बड़ा आनंद लगता है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। वो हमारी सनातन धर्म में था, है, आगे भी रहेगा। तो इसलिए ना बुद्ध धर्म ना जैन धर्म हमसे अलग, ना सिख धर्म हमसे अलग। क्योंकि सिख धर्म के जो गुरु नानक जी वो जगन्नाथ मंदिर के मठ बनाए थे। जगन्नाथ मंदिर के करीब में मठ बना के कई दिन जगन्नाथ जी का दर्शन के करके वो सिख धर्म का पंथ का प्रचार किए थे। और अभी भी गुरु नानक देव की जो मठ है, मंगू मठ उसका नाम है, वो मठ जगन्नाथ जी का सेवा में भी। तो कहाँ अलग है? ये मनुष्य लोग अपने आप को बढ़ाने के लिए सनातन को देखो। हमारा जो आज बड़े बहुत सारे संत आए थे उज्जैन से, हमने विचार किए थे। सनातन धर्म का जटिलता के कारण सनातन धर्म को इतना जटिल रूप दे दिए मध्य युग में, मध्य युग का बात कहता, मिडिल एज में यज्ञ जप तप पूजा विधि परंपरा सब बना दिए, जिस कारण सनातन धर्म से लोग विमुख हो गए। और सनातन धर्म सबसे ज्यादा धर्म रहने वाला सबसे छोटा धर्म होकर रह गया। 840 करोड़ विश्व का लोक संख्या, सनातन 1 करोड़ होंगे, नहीं तो 1 करोड़ 20 करोड़ 1 करोड़ 20 1 लाख क्या बोलते हैं, जैसे 100 करोड़ 20 करोड़ तक होंगे। 1 करोड़ 20 अरब 1 अरब 20 करोड़ 1 अरब 20 करोड़, राइट। तो इसका कारण क्या? सनातन धर्म का जटिलता के कारण सनातन धर्म में भी विमुख हो गए। जाति धर्म वर्ण सब प्रथा सनातन में बड़े रूप से उसको प्रचार किया गया, पर सनातन धर्म में कहाँ लिखा है? मैं संतों के साथ आज उज्जैन में, अभी उज्जैन में हूं, मैं विचार किया था, मैं बोला कहाँ सनातन धर्म में जाति भेद है? अगर जाति भेद है तो जगन्नाथ मंदिर में 36 प्रकार जातियों के लोग ब्राह्मण दर्जा जैसे ब्रह्म का सेवा करते हैं और सभी आपस में मिलके, कोई किसी को छूना नहीं छूना वो कोई परंपरा नहीं है, सब आपस में मिलते हैं, भोजन करते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सेवा भी करते हैं। तो ये जगन्नाथ महाप्रभु जो आदि विष्णु सनातन क्षेत्र में इसका प्रमाण नहीं है, तो जो शास्त्र में मध्य युग में कोई अलग अलग लोग फैले हैं, कोई पंथ ने फैले हैं, उसका कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए सारे संतों का जो मीटिंग जगन्नाथ क्षेत्र में होगा, जो पहले बार भारत में हर पंथों का मिलन हो रहा है, हर पंथ अपना कार्य करेंगे पर सब मिलकर सनातन के लिए लड़ेंगे, उसी के लिए जगन्नाथ क्षेत्र में मीटिंग हो रहा है। और उसमें कलियुग के अंत और सनातनियों का रक्षा के लिए भी विचारधारा रहेगा और सनातन धर्म का सरलीकरण किया जाएगा। यानी जो जटिलता है, जो भेद संसार में फैला दिया गया, उस भेद को सारे संतों ने खंडन करके सनातन का वसुदैव को कुटुंबकम, सारा विश्व एक है, सभी मानव हमारी है, सभी जाति सब धर्म सनातन है, उसके बारे में एक श्वेत पत्र वहीं पर प्रकाश होगा। और इसी कार्य के लिए आज से 600 साल पहले अच्युतानंद ने लिखे थे, जगन्नाथ क्षेत्र में सत्ययुग के आरंभ में संतों का मेला या मीटिंग बैठेगा और मानो भगवान कल्कि का गुप्त लीला के स्वरूप में वहीं पर सारे संतों का मिलन होकर सनातन धर्म का उद्धार कार्य होगा। ये शास्त्र में लिखा है, सिर्फ ऐसे नहीं हो रहा है। और जो लोग बोलते हैं वो लोगों को मैं प्रश्न करता हूं, अगर ये करना था तो आज तक क्यों नहीं कर पाया? और सुदर्वासन क्यों कर रहा है? वैश्व सनातन धर्म क्यों कर रहा है? तुम लोग क्यों नहीं कर पाया?
विश्व सनातन धर्म की हजार हजार भक्त हर संत के पास करीब 6 महीना हो गया, हर संत के पास जाके उनको निमंत्रण देके बड़ा मेहनत के साथ भारत में हर संतों के पास नैमिसारण, चित्रकूट, अयोध्या, बद्रीधाम, गिरनार और जैसे हमारा जूनागढ़ और मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथ क्षेत्र, पुष्कर, प्रयाग, गंगा माता, सारा भारत घूम घूम के कई हजार भक्त ये कार्य कर रहे हैं। ये इतना आसान काम नहीं। सभी संतों को एक साथ बुलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक संत को, एक पंथ को बुलाएंगे तो उनका पंथ का सारा एड्रेस एक ऑफिस में मिल जाएगा, पर 100-200 पंथ को बुलाने के लिए मेहनत जरूरी था, और भगवान की कृपा में सबके साथ संयोग हो गया। और जो लोग बोलते हैं हम जिम्मेदारी है, हम मालिका कहते हैं, हम मालिका बोलो, पर ये कार्य करके देख, ये कार्य जो हो रहा है ये शास्त्र में लिखा था, और ये सभा सुधर्मा महासंघ कर रहे, तुम लोग क्यों नहीं किया? बड़ा बात कर रहे थे। बोलने से बोले ये बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। आगे भगवान भी प्रमाण करेंगे, सुधर्मा महासंघ ही धर्म संस्थापना कार्य करेगा, और सुधर्मा महासंघ ही संतों का मिलन सत्ययुग के आरंभ में जगन्नाथ क्षेत्र में कर रहे। तो इसीलिए जो शास्त्र में लिखा वही हो रहा है। कुछ लोग बोले थे, मैं बताता हूं, ये आप लोगों को जानकारी है, भगवान कल्कि का आश्रम जाजनगर पर होगा, धवलगिरी पर भगवान निवास करेंगे। भगवान कल्कि खंडगिरी पर आश्रम बना के, मैंने तो उसका डिक्लेयर किया था, भगवान कल्कि खंडगिरी पर हैं, जिसको दर्शन करना है 12 महीना इंतजार करना पड़ेगा, त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा, भागवत जी पठन करना पड़ेगा, कंठस्थ मंत्र होने के बाद उसका परीक्षा होगा, उसका बाद दर्शन मिलेगा, मैंने बताया था। तो फिर भगवान कल्कि के आश्रम बारवाटी पर बन रहा है। उड़ीसा में एक स्थान है जिसका नाम बारवाटी है। बारवाटी यानी भुवनेश्वर से 70 किलोमीटर दूर है, एनएच के बगल में। भविष्य मालिका में शीशोनंद महाराज ने लिखे, भगवान कल्कि बारवाटी पर आश्रम बना के सारे दुनिया में धर्म संस्थापना करेंगे, और वहीं पर ब्राह्मणी नाम से एक नदी भी बह रहा है, उसी की तट पर प्रभु के आश्रम होगा, वहीं पर भगवान कल्कि का भी आश्रम हो रहा है। तुम लोग बना के दिखाओ ना। जो बारवाटी में भगवान कल्कि का आश्रम लिखा था, वहीं पर भगवान कल्कि का आश्रम हो रहा है, जमीन रजिस्ट्री हो गया कब से। तो शास्त्र में लिखा के अनुसार काम हो रहा है, तो तुम लोग करके दिखाओ ना। बोलते हो कल्कि के बारे में, खुद बनाओ ना, संत सम्मेलन करो ना। करने के लिए उनका पास सामर्थ्य नहीं किसी का पास, क्योंकि जिसका पास भगवान है, जिसका पास भगवत कृपा है, जिसके बारे में शास्त्रों में रचना है, उसी हिसाब से काम होगा। कोई बोलने से, देखो हर युग में असुरों ने, विधर्मियों ने सनातन धर्म संतों के ऊपर आघात किए हैं। इस युग में भला वो कहां जाएंगे? उनका आघात जितने करें, सारा विश्व की सनातन धर्मी संतों का महासभा संगठन सारा भारत में पहले बार जगन्नाथ क्षेत्र में हो रहा है, और सारा विश्व में वही संत लोग प्रचार करेंगे जो मैं सुधर्मा महासंघ और जो भगवान चाहते हैं, उसी के लिए संतों का मिलन हुआ है। जी पंडित जी, अलग अलग पंथों के संतों को एक ही छत में लाना ये लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आज के समय में, जबकि सब लोग अपने ही पंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। वहाँ एक ही छत में सबका आना बहुत ही विशेष है पंडित। अरे बाबा, कई संतों ने बोले, जब हमारे लोग निमंत्रण काट दिए तो बोले नहीं हम किसी को अलाउ नहीं करते, आप कृपया यहाँ से चल जाइए, और हमारा गुरु जी के साथ मिलन नहीं होगा। फिर ये लोग चलते चलते गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे, फिर दौड़ के आए, बोले प्रभु ने बताए ये देवदूत मेरे को भेजे हैं, उनको भोजन खिलाओ, बैठाओ, सम्मान करो, और तुम कहाँ उनको अलग निकाल देते हो। तो फिर उनके गुरु आए, बोले नहीं आप लोग देवदूत से तरह आए, भगवान ने मेरे को संकेत दिए, यही सभा भगवान का हो रहा है, जिस सभा को मेरे को जाना है
और आप लोग बैठिए, भोजन भोजन खिला के आनंद से उनको विदाई किया। इससे कई जगह कुछ संत तो बोले हम अपने गाड़ी से जाएंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसको 18,000 20,000 लोग देखे हैं। हिमालय से 20,000 साधु आ रहे हैं जगन्नाथ क्षेत्र साधु सम्मेलन को, वो वीडियो में वो प्रचार कर रहे हैं। वो साधु बोल रहे हैं हम जा रहे हैं और हिमालय से करीब 20,000 साधु भी जा रहे हैं। तो ये कैसे क्या हो रहा है? वो वीडियो भी बोलोगे तो भेज देंगे। आज मेरे को एक पवित्र भक्त ने बताया था, देखो बाबा ये 20,000 लोग आएंगे तो उनको कहाँ रखेंगे? मैं बोला जगन्नाथ जी कर रहे हैं, वो रखेंगे, उसका इंतजाम किया जाएगा, किसी तरह किया जाएगा। प्रभु कर रहे हैं तो प्रभु करेंगे, हम क्या? तो ये उनको प्रेरणा मिल गई पंडित जी, उनको बिना बताया अगर आ रहे हैं वो इतने लोग, तो उनको सामान्य बात नहीं हो सकती है। देखो जो भी आएंगे उसको हम स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, और सबसे बड़ा अहोभाग्य हमारा होगा ताकि उन लोगों का सेवा कर। संतों का सेवा से बड़ा कुछ नहीं। और सबसे बड़ा ये जगन्नाथ जी का निर्देश था, जगन्नाथ क्षेत्र पर सत्ययुग का आद्य संतों का सम्मेलन होगा और संतों का महासभा का एक स्टैंडिंग कमिटी बनेगा सारा भारत में, और स्टैंडिंग कमिटी सनातन धर्म की रक्षा, साधुओं का सुरक्षा, गौमाता का सुरक्षा के बारे में एकजुट होकर लड़ेंगे, कोई अकेला नहीं लड़ेगा। ये कार्य भी एजेंडा में है। अभी एक वीडियो देखे थे पंडित जी, देवकीनंदन ठाकुर जी का, जो आप जहां पर कनाडा में होने वाले, वहां से वो भविष्य मालिका के बारे में बोले हैं कि भविष्य मालिका है अच्युतानंद दास जी के एक संत प्रचार कर रहे हैं। वो वीडियो बहुत वायरल जा रही है आजकल। तो लगभग सभी लोग अब मुखर होकर इस चीज के बारे में बोलने लगे हैं, भविष्य मालिका के बारे में। पंडित जी देखो मैं देवकीनंदन जी को बड़ा सम्मान करता हूं और उनकी जो भाव है उनको बड़ी पवित्रता के साथ में स्वागत करता हूं। भारत की पहला संत और पहले कथाकार, उनका बड़ा नाम है, ख्याति है भारत में, विदेश में, और कई सालों से सनातन धर्म के लिए एक फ्रंट लाइन सेनापति की तरह वो लड़ाई करते हैं। और उनकी मुख से भगवान की कृपा से भविष्य मालिका का जो तत्व भगवान ने उनको हृदय से समझा दिया ताकि वो आज उनके बारे में बताएं, पुस्तक को दिखाएं। ये सनातनी और भक्तों के लिए और हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। और वो पहले आ रहे हैं, उसका बाद उनको देख के भी दूसरे जो नहीं विमुख है वो भी भगवान का कार्य में हाथ बटाएंगे, क्योंकि ये कार्य भगवान का है और वो सब पवित्र महात्मा भगवान का कार्य करते हैं और भगवान कल्कि का कार्य में वो तो जरूर हाथ बटाएंगे। और पहले उन्होंने बताया, इसलिए मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं स्वागत करता हूं ऐसे उनके माध्यम से, और भारत में और जो बड़े बड़े परंपरा वो भी आ जाएंगे, सब मिलके भविष्य मालिका सारा विश्व में प्रचार करेंगे और मानव का उद्धार होगा। एक ये थोड़ा ये फैक्ट कल की है, कुछ जो कल की अभी बोलते हैं कि मैं कल की हूँ, मैं कल की हूँ, तो थोड़ा इनके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हम भी व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेज बहुत आते हैं, कॉल भी बहुत आते हैं। आवाज साफ नहीं आ रही है क्या बाबा? ये थोड़ा फैक्ट कल्कि के बारे में बताइए, जो अपने आप को कल्कि बोल रहे हैं इनके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारे पास बहुत मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि भाई हम कल्कि हैं और हम ही धर्म संस्थापना करेंगे, ऐसा करके बोलते हैं। बहुत मैसेज और फोन कॉल आते हैं, विशाल भाई के हंस रहे हैं, उनके पास भी बहुत आते हैं ऐसे फोन। देखो एक बात कहता, कल्कि तो 16-17 कल्कि बड़े बड़े कल्कि रूप में, यानी अपने आप को आत्म प्रकाश करेंगे, ये लिखा है। 16 अच्युत हुईवे सेकाले हे देव परमहंस ध्यान धारणा को समस्ते तेजिवे धर्म ध्वजा है वो ध्वंस। 16 कल्कि भारत में आत्म प्रकाश करेंगे। एक जगह पर अच्युतानंद लिखे 12 अच्युत हुई, 12 अच्युत यानी अच्युतानंद 12 होंगे, कल्कि 16 होंगे। तो जो कल्कि बोलते हैं उनको बोलो, बड़ा आनंद है, आपसे बात हुआ है और हम आपका इंतजार में हैं। उड़ीसा में सुधर्मा सभा बैठेगा
और ब्रह्मदेव आएंगे, शंकर भगवान आएंगे, और अगर आप वही पवित्र शक्ति है तो वहीं पर आपको जरूर भेंट करेंगे। और उसी समय तक भविष्य मालिका में लिखा है, वहीं पर भगवान कल की आत्म प्रकाश करेंगे पहले बार। अगर आप कल की हैं तो वहीं पर सुदर्शना सभा ब्रह्मदेव, शंकर भगवान, माता भवानी, अष्ट दुर्गा, 33 करोड़ देवताओं के साथ बैठेगा और आएंगे और वहीं पर आपसे विचार। जय जगन्नाथ। बहुत आनंद से बोलो। जी बाबा। बोलो। हमको ये क्या बोलते हैं, डिस्करेज नहीं करते हैं, एनकरेज करते हैं। इंतजार करो। एक आपके उधर ही जो संबलपुर है उड़ीसा में जो संबलपुर है जिला, उस वहाँ का है, वो बोलता है कि जो कल की होंगे वो बुजुर्ग होंगे और वो मैं ही हूँ कल की। वो उनके वीडियो भी आते हैं काफी यूट्यूब पे। देखो बाबा, मैं तो यही बोलता हूँ, जो दूध और जो पानी उसका प्रमाण होगा सुधर्मा महासभा में। परे बिंदु बिंदु गमन सकाल रे मुहि जन्म हेबी कलंगी रूप प्रकाश है। बिंस यानी 20 है, रेब यानी 27 है। जब ठाकुर रजा जगन्नाथ महाप्रभु के परम पूज्य दिव्य सिंह महाराज का 47 अंक चलेगा, उसी समय कल्कि का जन्म होगा। वो 2005 में पड़ा था। तो उनको पूछो, बाबा आपका जन्म कब हुआ था? तो बताएंगे 2005 में जन्म होने वाले ही। नहीं, और भी प्रश्न करो। कल की है वो जाजनगर पर जन्म होंगे, धवलगिरी पर भक्तों के साथ उनका पहला पहचान होगा, और भुवनेश्वर में आके वो आश्रम बनाएंगे। उसका बाद बारी में भगवान कल की आश्रम बनाएंगे। आपका ऐसे स्थान पर आश्रम है? कल की ना साथ में लिखा है। और आपसे बोलने से हम क्या, हाँ, हम आपको निरुत्साहित नहीं करते हैं, हम सम्मान करते हैं। आप सुधर्मा महासंघ के लिए, और साधु सम्मेलन एक होगा जिसमें कई करोड़ रुपया खर्च होगा जगन्नाथ क्षेत्र में। आप हैं, उनको भी पूछो, तब वो बोलेगा नहीं ये सब झूठ है। तो जैसा ट्रेंड चलता है वैसा लोग कर, झूठ है, झूठ है, ये नहीं। दर्शन भाई आपको कुछ पूछना? तो और भगवान का मिश्र टाइटल होगा। मिश्र ये लिखा है, भरे चक्र जो विप्र जायते शुद्ध संस्कारे दीजमुजते वेदाध्यत भवेत विप्र। यानी जो कथाकार है, जो प्रवचन करते हैं, वेद का गान करते हैं, उन विप्र कहते हैं। जो ब्राह्मण पूजा अर्चना घर में करते वो ब्राह्मण है। जो वेद शास्त्र को, निगम शास्त्र को सारा विश्व में
कथाकार के रूप में प्रचार करते हैं, उसको विप्र कहते हैं। तो शास्त्र में भक्त भगवान बड़ा भक्त एक मुस्त भक्त है जिसका नाम सालवेग। उनका बाप का पिता का नाम लाल वेग था, उनका माता ब्राह्मणी था। वो जगन्नाथ महाराज रथ को रोक दिया। उन्होंने लिखे विरजांग विप्र मिश्र ब्राह्मणधरी जन्म है वे चक्रधर। विरजांग विरजा देवी के पूर्व भाग पर विप्र मिश्र ब्राह्मणधर भगवान कल्कि के अवतार। तो इससे बड़ा तत्व है, सबको आप लोग तो जानते हो रहा है। और आगे बढ़ते जो लोग बोलते हैं, देखो इसे हमारा लिस्ट है, इसमें टिक मारते जाऊं, बताइए क्या क्या आपके पास, नहीं तो आपकी विचार नहीं कर क्या करूं? आपकी शास्त्र में लिखा नहीं तो हम क्या करें? और भविष्य मालिका का द्वितीय खंड पुस्तक भी अगले महीने तक कोशिश करें, उसमें बड़ा तत्व जाएगा। जो की मैंने उसमें डाल बड़ा मेहनत करके करीब 400-500 पुस्तक छोटे बड़े मिला के उनका जो तत्व है उसको निकाल के वो पुस्तक करने के लिए इतना ज्यादा समय लगे। लोग बहुत पूछ रहे हैं कि दूसरा भाग कब आएगा, इसका पहला भाग लोग बहुत दिन से उसको हम चलन से पहले देंगे। जी ये कि काफी जो अध्ययन करते हैं उनका कहना है कि ये जो अवतार जी का तो लास्ट का गुप्त अवतार होगा, जब प्रभु जी के सामने आएंगे और सब पता चलेगा। तो अभी बोल रहे हैं कि यहाँ यही उनका है। काकू बेड़सो अच्छी उड़िया में रच भगवान की का वो कहना मुश्किल है, पर उसको सुन के लोग सरप्राइज प्रकट करेंगे, आश्चर्य बोलेंगे। पर ये बोले हैं भक्त गुप्त तो काकू बेड़सु अछंती जानी, यानी जो भगवान कल्कि के चारों युग के भक्त है वो पहले से जाने और पहले से जाने वही भगवान से मिलन करेंगे और भगवान के साथ मिलेंगे। ये भी लिखा है और सब लोगों को इसका जानकारी नहीं होगा। इसके बारे में लिखा है तू रसाईबा पकी हस्त्र पुराण कालो जाए हतो कथा लिखिले। इसलिए भक्तों का पूर्ण संस्कार को जागृत करने के लिए भविष्य मालिका में रचना कर रहा हूँ। और जो पूर्व भगवान के भक्त इसमें बिना द्विधा भगवान कल के साथ मिलेंगे, भगवान कल की गुप्त में दर्शन देंगे, प्रकाश इधर मीडिया में जाएंगे, मीटिंग हाथ में प्रकाश नहीं करेंगे, पर भगवान आए तो गोपी भक्तों का जो लगते जो उनका सुधर्मा आशंका करेगा, क्योंकि समाज बने भक्तों का एकत्रीकरण होगा और भक्तों का एकत्रीकरण कैसे होगा? जब प्रचार और प्रचार होना करोड़ों भक्त आएंगे और उसके लिए का क्या पार करेंगे। बोल के परीक्षा दे के जाना भी बड़ा मुश्किल है और जो भक्त है वो करने। तो इसलिए मैं बता रहा हूं जो भगवान के सचेतनशील भक्त है वो धरती पर आए, उनका साथ भगवान का मिलन होगा, उनके लिए प्रचार है और उनके लिए मैं बता रहा हूं भगवान कल के ही है। जी पंडित जी, मैं तो मतलब पता नहीं ये आना हमारा यहाँ पे लिखा होगा कि 2013-14 में, अभी जो मैं आपकी पहली बार मैंने मालिका की वाणी सुनी 2022 में, उससे पहले 2013-14 में मुझे जो मालिका में डिस्क्राइब किया हुआ है वो सब मुझे प्रभु जी स्वप्नों में दिखा चुके हैं। तो मेरे लिए मानना बहुत आसान था और मैं पहली बार में जब वीडियो देखा तो डिस्क्रिप्शन से नंबर ढूंढ के कॉल किया और सीधे जुड़ गया। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो मतलब
कितने वेद अध्ययन करते हैं, शास्त्रों के जानकार है, वो नहीं समझ पा रहे। तो ये तो 100% है कि प्रभु जी की कृपा के बिना और शायद पूर्व जन्म के कर्म के बिना तो कोई नहीं आ पाएगा। अभी एक प्रश्न ये है कि ओडिशा के कई एक बात लिखा है, मैं थोड़ा बोलता हूँ। काम रमापरा विजय बसाइण ध्यान सूत्र शिखाइबे, चिन्हा न पड़िबे चिन्ही न पारिबे, ब्रजवासी बाछी नेबे। आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर रखता हूं, मैं क्यों प्रचार करता हूं और मेरा प्रचार का तत्व का सत्यता प्रमाण करता हूं। काम रमापरा विजय बसाइण, परा भगवान विष्णु, रमा महालक्ष्मी दुर्गा माता के बारे में ध्यान सूत्र सिखाएंगे, जो त्रिकाल संध्या में दुर्गा माधव स्तुति है, और भगवान विष्णु के 16 नाम, भगवान विष्णु के 10 अवतार भगवान कल की सिखाएंगे। ये अच्युतानंद लिखे थे। काम रमा परा विजय बसाइण ध्यान सूत्र सिखाएंगे। ध्यान यानी इस मंत्र को ध्यान करो। चिन्हा न पड़िबे चिन्ही न पारिबे, ब्रजवासी बाछी नेबे, यानी पहचान किसको नहीं देंगे, आत्म प्रकाश नहीं करेंगे। प्रचार भविष्य मालिका का होगा और एक एक करके ब्रजवासी भक्तों को भगवान कल की अपने पास बुलाएंगे। जैसे आप लोगों को मालिका के बारे में, जैसे आप लोग काम करते हैं और पहले से तत्व मिला था और फिर आने से उजागर हुआ हृदय का जो भगवान के प्रति समर्पण, तो इसीलिए यही तो लिखा था भगवान कल्कि के बारे में भविष्यवाणी का प्रचार होगा। ये देखो मैंने बताया था 64 पटल में और तत्वावधानी ग्रंथ में पिछले बारे में विचार किया था। जी जी जी। भगवान महापुरुष अच्युतानंद लिखे हैं, एक ब्राह्मण भक्त सारा विश्व में 7 समुद्र पार होके भविष्य मालिका का प्रचार करेगा, भगवान कल्कि के बारे में बताएगा। तो मैं बता रहा हूं, उन्होंने लिखे थे ना, बोलोगे तो पीडीएफ भेज दूंगी, क्योंकि इसका जिम्मेदारी एक भक्त को दिया गया, किसी को नहीं दिया है, वो भी ब्राह्मण कुल में होना चाहिए, ये लिखे थे। तो वही काम जो लिखा था वही काम मैं कर रहा हूं। और भगवान कल्कि के बारे में प्रचार करने के लिए मेरे को अच्युतानंद ने स्वीकृति दी है। और देखो आप लोग तो बड़े, आपका यूट्यूब चैनल सारा भारत में चलता है, विश्व में चलता है। भारत में ऐसे कोई लोग जो आज से आज तक भारत की 30 राज्य में भविष्य मालिका का प्रचार किया, हिंदी में भविष्य मालिका का अनुवाद किया, अंग्रेजी में किया, और अच्युतानंद ने लिखे हैं बड़ा महोत्सव के साथ वो भविष्य मालिका का हर राज्य में आडंबर के साथ प्रचार करेगा। हो रहा है, तो उसका आप लोग एनालाइज करें, उसके ऊपर थोड़ा विश्लेषण करें। कौन है भारत में वो ये एक भक्त जो सारा भारत में घूम घूम के भविष्य मालिका प्रचार करता है, उसका क्या प्रमाण है? और आप लोग उसको निर्णय कीजिए ना, मैं क्या बोलूं, ये आप लोगों का जिम्मेदारी। हाँ, आप लोग अच्छा काम करते हैं, प्रभु का कार्य करते हैं, इसको भी सारा संसार को क्लियर कर दो। हमारी जो एनालाइज है, आज तक भारत में भविष्य मालिका को उड़ीसा के बाहर अगर सारा भारत में कोई प्रचार करने वाले लोग हैं तो उसका विश्लेषण आप करें, उसका एनालाइज करके उसका फाइनल रिपोर्ट मानव समाज के पास। ये सब बातें मालिका में लिखी हुई है और हम अपने जो भी चैनल से उसके माध्यम से शेयर भी करते हैं, लेकिन ये तो प्रारब्ध की बात है, अंत में तो सब तक पहुंचती नहीं और सब मानते भी नहीं है। जो जिन तक पहुंचते हैं, जिनको आना है वही मानते हैं ये सब। अब एक प्रश्न ये है कि काफ़ी ओडिया चैनल भी है और हिंदी चैनल्स भी है जिसपे काफ़ी लोग आते हैं और प्रूफ के साथ बताते हैं कि 256 जो मालिका वर्णित भक्त है जिनके पास ग्रंथ हो गए उसमें से वो एक है और उनका प्रचार होता है। फिर वो अपने हिसाब से बाबा मेरा पास भी अच्युतानंद जी के ताम्र पोथी है, उसमें क्या मिलेगा? जो प्रैक्टिकली कार्य करते हैं उनको देखना पड़ेगा। वो एक ही है, दूसरा कोई भी नहीं। अच्युतानंद ने स्पष्ट कर दिया, एक ही भक्त 7 समुद्र। देखो अगले महीने कनाडा में कथा है, तो कनाडा में जो कथा हो रहा है कई 2.5, 3, 3.5 करोड़ का खर्च हो रहा है।
कैसे हो रहा है? भगवान कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। और भगवान कैसे भक्तों को बनाते हैं, करते हैं, वो उनका इच्छा है। बस मेरे को भगवान ने एक मौका दे रहे, जाके यूरोप कंट्री में भी प्रचार कर लो, क्योंकि ये तो भगवान का कृपा है, मेरा कोई इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। तो भविष्य मालिका का अब्रॉड में प्रचार करने के लिए भगवान अच्युतानंद और भगवान ने मेरे को जिम्मेदारी दिया। अगर मेरे को जिम्मेदारी दिया तो मैं ही काम कर रहा हूं। और जो लोग बोलते हैं ना, उनको भी बोले ना, करीब हम 50 सभा कर चुके हैं और भक्त लोग सारे भारत में मालिका फैल गया। किसी राज्य में मालिका नहीं है, इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। और भगवान ने जिसके माध्यम में किए, शायद उनका नाम लिखा है, मेरा नाम मैं नहीं बताता हूँ। जो भी किया उनके जिम्मेदारी लिया, उनका प्रचार किया, मानव अच्युतानंद ने उसका नाम लिखा था। और मेरे अभी कभी उड़िया लोग बहुत उड़ीसा से हिंदी चैनल भी खोल रहा है, इसलिए खोल रहा है ताकि वो चाहते आगे बढ़ के संस्था बढ़ाएं। और हम संस्था बढ़ाने के लिए संस्था नहीं किए, हम स्वच्छ मन से भक्तों का उद्धार के लिए बनाए हैं। और हमारा कोई मकसद लक्ष्य कुछ भी नहीं। जी, वो तो वही लोग हैं जो नदी के किनारे बैठ के गहराई का आंकलन करते हैं। हम तो नदी में डूब चुके हैं, तो हमें तो पता है कि कितनी सच में गहराई है। तो वो बात तो अलग है उन लोगों की। लेकिन बात यह है कि वो लोग खुद को उन भक्तों में से बोलते हैं और फिर मालिका का वो दूसरा ही अर्थघटन करते हैं, जिससे काफी लोग विचलित भी होते हैं। तो क्या ये भी प्रभु का ही कोई प्लान है इसमें भी? हाँ, प्रभु का ये माया है ताकि सभी भक्त ना आए। प्रभु जानबूझकर ऐसे करवा रहे हैं ताकि संख्या ना बढ़े और ज्यादा संख्या। देखो अभी उड़ीसा में एक सत्यपथ चैनल के माध्यम से, एक संधान प्लस संधान मालिका, ये 3 चैनल के माध्यम से, और न्यूज 7 एक टीवी चैनल है, उसका भगवान के बारे में बहुत प्रचार हुआ। उसका बाद बहुत सारे लोग वैकुंठ धाम आश्रम को आते हैं, पर उनको बता जाता है 12 महीने तक कम से कम आप लोगों को ऐसे ऐसे नियम पालन करने से आप लोगों को दर्शन मिलेगा। तो अभी उड़ीसा में भी भक्त लोग आ रहे हैं, पर उनको इतना आसान दर्शन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए देखो, कुछ लोग हैं जो लोग मालिका को डिसलोकेशन कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, दिशा बदला रहे हैं, लक्ष्य से मानव को दूर कर रहे हैं। और ये शायद भगवान का माया। और पंडित जी, अभी जो समय चल रहा है उसमें मतलब हम तो प्रभु की कृपा से मालिका समझ सकते हैं, लेकिन परिवार वाले जो लोग हैं वो कोई समझता नहीं है। और हम जो प्रचार करते हैं उसमें भी बहुत विघ्न होता है। अभी इनफैक्ट मैं यहाँ पे मीटिंग कर रहा हूँ, तो मतलब इतना माइंड पे प्रेशर है, सब आते हैं तो भी मुंह फुला के जाते हैं, ये सब होता है। तो ये सब कब अंत आएगा प्रभु जी? हमें ये इंतजार है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, जो ब्रजवासी है वो तो मान लेंगे, जो लंकावासी है वो नहीं मानेंगे। लंकावासियों को मिर्ची लगेगा, ब्रजवासियों को पागल लगेगा। तो इसीलिए अच्युतानंद ने लिखे हैं, गोटी के गोटिए जानती से रस इन्हीं सहस्रे गणा से ही महिमा प्रकाश निश्चय रामदास आने मुकहंती नहीं। 1 करोड़ में 1 भगवान के भक्त, और उनको भगवान का महिमा, भगवान का वासना आएगा। और 1 करोड़ में अगर 1 होंगे तो फिर हमारा प्रयास चेष्टा आप लोग जैसे पवित्र भाव से, उसमें जरूर विरोध होगा। और समय आ रहा है। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसको आपका चैनल में प्रचार करें। बड़ा तत्व है। सभी लोग, भारत की सभी लोग भविष्य मालिका के बारे में डेट अंक सब बता दिया। 2024, 2025, 2027 ऐसे ऐसे होगा।
पर मैं बता देता हूं, आज एक बात बताता हूं, बड़ा हाईलाइट करो उसको। ये जितना प्रचार हुआ वो किसी का भी नहीं होगा। वो सारे जो अंक डेट, वो डेट सब अलग होगा। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं, भगवान कल्कि जो जन्म होंगे उनकी उम्र के साथ अंक से धर्म संस्थापना हुई। भगवान कल्कि के अंक के बारे में किसी को मालूम नहीं है। प्रभु को कौन सा उम्र है, आगे क्या उम्र होगा, इसके बारे में जानकारी नहीं। वो ऐसे मालिका कहते चलते हैं। तो इसीलिए 2024-25 में अगर कुछ नहीं होगा तब क्या बोलेंगे? जी जी। क्योंकि भगवान कल्कि के उम्र के साथ लिखा है भविष्य मालिका। बाल गोविंद के अंक से, महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, बाल गोविंद के अंक से सब धर्म संस्थापना होगा। प्रभु के उम्र मसीहा गुप्त रहिब, प्रभु को अंकरे धर्म संस्थापना, यानी मसीहा जो चल रहा है वो गुप्त में रह जाएगा, कोई प्रकाश नहीं होगा और प्रभु की उम्र के साथ लीला होता जाएगा। ये भी बड़ा तत्व पहले से प्रचार कीजिए, होगा तो जरूर, 100% होगा, कोई बात नहीं। इसलिए तो मेरे को कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ 32-33 तक इंतजार करो। 25 से शुरू होगा, मीन शनि आ रहा है, खंड प्रलय तो होगा। बड़ा विनाश का जो तत्व है वो भगवान के अंक से। तो कुछ लोगों का ऐसा भी प्रश्न होता है, उसी समय बोलेंगे, उसी समय बोलेंगे जे भविष्य मालिका में प्रभु का अंक में होगा, वो बोलेंगे। मैं एक प्रमाण करता हूं। मुकुंद 13 अंक जान, जीव मारू हेबटी पुण, कृषि जे उपजीव नहीं, जल बरसा घर हो। भगवान कल्कि को जब 13 अंक होगा, कंप्लीट होगा, 14 अंक शुरू में अच्युतानंद लिखे थे, बहुत संख्या में मनुष्य और जीव का मृत्यु होगा। अमेज़न और साइबेरिया में कई 100 करोड़ 200 करोड़ जीव जंतु मरे, और कोरोना में कई 5-10 करोड़ लोगों का मृत्यु हुआ। और उसी समय बारिश कठोर होगा। उसका बाद अब देखो, हिमाचल में, विश्व में, बांग्लादेश में बारिश कैसे हो रहा है, अमेरिका में जल इंद्र जैसे पालन करते थे, ऐसा नहीं होगा। कठोर यानी एक साथ 20 फीट 10 फीट बारिश होकर लोगों को परेशानी करेगा। और भगवान कल्कि का 13 उम्र में होगा। 13 उम्र जब कंप्लीट होगा, उसका प्रमाण हुआ। तो भगवान कल्कि का आगे उम्र 17 सत्य पूजिब, भगवान कल्कि को 17 उम्र अभी। और सत्य क्या पूज रहा है, सत्य क्या प्रकाश हो रहा है? मैंने बताया आप लोगों को, भगवान कल्कि जन्म हो चुके हैं। मैंने बताया भक्त लोगों के लिए भगवान कल्कि यही रहे। मैंने बताया भगवान कल्कि को दर्शन के लिए 12 महीने इंतजार करना पड़ेगा। मैंने बताया भगवान कल्कि को दर्शन करने के लिए ऐसे ऐसे मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा, उसका बाद दर्शन मिलेगा। इतना आसान से किसी को भी दर्शन नहीं मिलेगा। तो ये सत्यता का परिप्रकाश, भगवान का परिप्रकाश, सत्यता का परिप्रकाश हो गया। तो इसीलिए भगवान के अंक से सब चले। इसको भी थोड़ा आप लोग प्रचार करें, क्योंकि बहुत मालिका चैनल में प्रचार कर रहे हैं ना। अगर आज हम बोल देंगे 24-25 में कुछ नहीं होगा, यकीन करो यही ही होगा। पर हम नहीं बोलते हैं, प्रभु कुछ करें ताकि भक्तों का भी उद्धार हुए, भक्तों को थोड़ा सचेतन हो जाए, मानव सभ्यता थोड़ा कंसियस हुए, कुछ भी हुए। तो हमें जो प्रश्न आते हैं उसमें से एक कॉमन प्रश्न ये भी है कि जैसे कोई भी अंक बताता है तो वो अंक तो हमेशा चला जाता है और वो फेल होता है, और उसके बाद वो लोग आगे बढ़ा देते हैं टाइम लाइन। तो लोग ऐसा इसके बारे में अच्युतानंद ने लिखे, इसके बारे में लिखे, अंकरे अंकरे भावु भेदर ही थिब, हेब जेते बेले बाबू यही न जानिब। अंक का जो प्रकाश करेंगे उसमें बड़ा भेद रहेगा, अच्युतानंद ने बोले। और जब होगा कोई नहीं जान पाएंगे, जानेंगे तो प्रभु का भक्त जानेंगे, प्रभु के
साथ जो है वो ही जानेंगे और कोई नहीं जानेंगे, क्योंकि इसके बारे में अच्युतानंद ने पहले से लिख दिए, अंक और अंक के साथ भेद रहेगा, और जिस समय भगवान कल की संहार करेंगे कोई नहीं जान पाएंगे। ये बोल देते हैं अपना संस्था को बढ़ाने के लिए होगा, तो नहीं होगा तब बोलेंगे, नहीं हम ऐसे नहीं रहते। ये लोगों का कहना है कि पहले जैसे 2029 का कहा था जाता था, अभी 2032 का कहा जाता है, तो ऐसा ही आगे तो कहीं टाइम 2029 तक। देखो बाबा, मैं बताता हूँ, मेरा 2014 से वीडियो है, हर वीडियो को अनुध्यान करो। 2032-33 हरिदास महाराज ने लिखे स्पष्ट रूप में, हरिदास ग्रंथावली में, उसका पीडीएफ दे दूंगा, बोलोगे उसमें उन्होंने लिखे हैं 2032-33 तक धर्म संस्थापना होगी, और आगे 2038 और 2048 में सत्ययुग का संगम आ रहा है। तो इसीलिए हम हिसाब करते हैं भगवान कल्कि का हिसाब से सब होगा, उनकी अंक से होगा, पर खंड प्रलय विनाश बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, पर बड़ा विनाश जैसे विनाश, वो विनाश प्रभु के अंक से, जैसे प्रभु को तेरे उम्र में ऐसे होने वाला था, हो गया। और फिर प्रभु का 70 में सत्य का प्रकाश होगा, यानी प्रभु प्रकाश होंगे, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। और आगे जो होगा वो भी प्रभु के अंक से। एक बात बताओ, 23 अंकरे उड़ीसा वक्षरे हुईब जल गहल, उड़ीसा के सारे मालिकाकार में नहीं बताया था ना? नहीं, 23 अंकरे उड़ीसा वक्षरे हुईब जल गहल, 24 अंकरे विनता नंदन विचार रहिब नहीं। अर्थ, मनुष्य का दिमाग काम नहीं करेगा, खाना पीना भोजन कुछ नहीं मिलेगा। पर 23 अंक में उड़ीसा में जल गहल हुआ, वह 23 मसीहा को ठहराए थे, उड़ीसा में सूखा पड़ा। और बचपन में मैंने प्रभु के साथ बात किया था, और प्रभु ने मेरे को बताए थे, बोले धर्म संस्थापना ऐसा होगा, सब लोग बोलेंगे ऐसे समय होगा, प्रेडिक्शन होगा, प्रिकॉशन होगा, पर उसी दिन कुछ नहीं होगा। और जिस दिन लोग आनंद में सोएंगे रात को, उसी दिन रात में विनाश प्रलय होगा। 2-3 साल उम्र में उनके साथ बात हुआ था इसके बारे में। तो पंडित जी, ऐसी कोई बड़ी घटना कि जब जो नहीं मान रहे अभी वो भी मानेंगे, ऐसा हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि देखो बड़ी घटना तो तब तक बहुत दिक्कत है हमारे लिए। देखो सबसे बड़ा घटना है जो भारत में सभी पंथों का मिलन होके, ये पहला बार, इट इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया, वो जगन्नाथ क्षेत्र, वो भी पवित्र जगन्नाथ आदि क्षेत्र जो मर्त्य वैकुंठ में हो रहा है, और आगे लाखों भारत में सभी संतों का एक जगह पर बैठेंगे, इसको भी मैं बता दूं। यही तो सत्ययुग। अच्युतानंद ने क्या लिखे थे? साधु संत माने बसिबे सभा आरंभ करी, सही समस्त को पुछिबे पटुआर आवरी, फिटिब प्रजांक कषण प्राणी होइबे सुखी, ये लिखे थे ना हरिदास महाराज ने। तो साधु संतों का सभा बैठेगा, और सभी साधु संत सारा दुनिया को, भक्त लोग को, सभी संतों को बोलेंगे और बताएंगे कलियुग के बारे में। वही तो बड़ा तत्व है, वही तो बड़ा प्रमाण है। आध्यात्मिक चेतना का सबसे बड़ा पवित्र समय अगले से, वो भी 17 तारीख को अंत होता है, क्योंकि 17 तारीख में फाइनल डिसीजन होगा, और 7, 17, 27 मैंने पहले से बताया था, वही दिन क्या आता है। बाबा, अभी आज अमर उजाला में भी भविष्य मालिका के बारे में आया है कि 7 दिन 7 रात का अधिकार के बारे में ऐसा लिखा गया है भविष्य मालिका में। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काफी मतलब अभी प्रचार होने लग गया भविष्य मालिका का। देखो सबसे बड़ा है, जिस राज्य को हमने गए, हर राज्य में सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, चैनल्स, सभी में उसका उन्होंने बड़ा सहयोग किए। और सभी ये उज्जैन में हर न्यूज़पेपर,
का मेन पेज में भविष्य मालिका युगंत के बारे में प्रचार है और सारे टीवी चैनल में भी उसका प्रचार कर रहे हैं। और संतों ने आज मेरे को बताया, हमारा भी विश्वास आ रहा है ताकि युगंत हो गया, ये भगवान का लीला शुरू हो गया। जी जी पंडित जी, स्लाइड में आपने बहुत से क्वेश्चन का आंसर दिया जिसको बहुत लोग पूछते थे हमसे, जिसका आंसर हम नहीं दे पाए थे। और आगे आशा करते हैं ऐसे ही आप बीच बीच में आके मार्गदर्शन करते रहेंगे पंडित जी, हम आपसे अच्छे प्रश्न पूछते रहेंगे, जिससे हजारों लोग को ये एक साथ बैठे बैठे एक ही बार में मिल जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका लाइव आने के लिए। और पंडित जी, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा कि आप इतना समय निकाल के अपनी मतलब इस उम्र में आप इतनी ऊर्जा खर्च करके सभी जगह जा के जो भक्तों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। हमें तो अंदाजा है कि आप क्या हो लेकिन जो लोग नए हैं धारा में या फिर जो लोग नहीं जानते उनको भी आप इतना मतलब हम अपना खुद का कहे तो कौन सी परिस्थिति में थे और अभी कौन से स्तर पे है, तो इतना सब जो आप कर रहे हो सबके लिए, तो सभी भक्तों की ओर से हम आपका कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्रिया करना चाहेंगे। आपकी चैनल को बड़ा धन्यवाद, साधुवाद। और ये चैनल नहीं है, ये अमृत धारा है और इसके माध्यम से जैसे कि मालिका विचार, मालिका डिकोटर जो चैनल है, उसके माध्यम से भारत की लाखों लाख भक्तों का उद्धार कार्य चल रहा है। मानव सभ्यता में बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और भगवान की कृपा बने, आप लोगों का जो मंगलमय लक्ष्य है उस लक्ष्य को भगवान कल्कि का कृपा प्राप्त हो और समय आएगा भक्त लोग आप लोगों को बताएंगे। मतलब देखिए, आपके चैनल के माध्यम में आज हमारा जीवन का उद्धार। जय जगन्नाथ, जय श्री बलभद्र, जय माता सुभद्रे, जय महाकालेश्वर, जय काल भैरव, जय उज्जैन, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय श्री माधव पंडित। जय श्री